नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 70 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों के योग का सूत्र है। तो इसमें एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोण के योग का सूत्र पूछा है, तो थोड़ा सा अपन इस पर देखिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ तीन प्रकार के बहुभुज है। देखो, ये तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी वर्ग भी कहलाती है, आयत भी कहलाती है, चतुर्भुज भी कहलाती है। अब चतुर्भुज भी क्या है, कई प्रकार के होते हैं, तो वो चतुर्भुज की क्लास में अपन देखेंगे इनके प्रकारों में, लेकिन अभी हम केवल सूत्र की बात करेंगे। ये पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, तो इसको अपन पंचभुज कहते हैं। छह भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो जाती है तो उसे हम षष्ठभुज कह देते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति में तीन कोण जो बनते हैं, इन तीनों कोणों को यदि हम जोड़ते हैं तो इनका योग हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। ये हमें अच्छी तरीके से याद है। अब देखिए, इसके लिए एक सूत्र मैं आपके लिए लिख दूं, n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, ये सूत्र n भुजाओं वाले बहुभुज के अंदर उसके अंतः कोणों को ज्ञात करने का सूत्र होता है। n में से 2 घटा दो और फिर उसको 180 से गुणा कर दो। अब देखिए, यहाँ पर n जो है क्या है, n जो है, जो आपके ये बहुभुज है, इनमें भुजाओं की संख्या है। किसकी संख्या है? n जो है यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज के लिए अपन अप्लाई करके देते हैं। 1 2 3 भुजाएं हो जाती है, तो n की जगह आप रखिए 3, फिर उसमें से 2 घटा दे और इसको 180 से गुणा कर दे। 3 में से 2 कम कर देंगे तो 1 को 180 से गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या को यदि आप 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि 180 डिग्री मिल गया। तो देखिए, इस सूत्र का मान हम यहाँ त्रिभुज के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने को त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो 180 डिग्री होता है वही प्राप्त होता है। अब देखिए, जो वर्ग होता है, आयत होता है और चतुर्भुज होता है, उसके लिए भी आप जानते हैं कि उसके चारों अंतःकोणों का जो योग है वह 360 डिग्री होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति कोई भी हो, उसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि हम वर्ग और आयत के बारे में कक्षा 6-7 में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, अब इस सूत्र को अपन लागू करते हैं। आपके पास n-2 गुणा 180, ये n भुजाओं वाले बहुभुज में अंतःकोणों को ज्ञात करने का सूत्र होता है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है बहुभुज में, तो इसमें देखिए 4 भुजाएं हैं, तो n की जगह 4 रखो, 2 कम कर दो, गुणा 180। 4 में से 2 कम हो गया, 2 गुणा 180 डिग्री, 18 दूना 36 और ये एक बिंदु 360 डिग्री। देखिए, आपको 360 डिग्री प्राप्त हो रहा है इस सूत्र में मान रखने पर। इसका मतलब n भुजाओं वाले बहुभुज में अंतः कोणों को ज्ञात करने का ये जो सूत्र है n-2 गुणा 180 डिग्री, वह एकदम सही है। इसी तरीके से आप पंचभुज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो n का मान 5 हो जाता है, 2 कम कर दो और 180 से गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका 3 गुणा 180, 18 3 54 होता है, 540 डिग्री होता है। तो जो पंचभुज होता है उसके अंतः कोण, जो 5 अंतः कोण होते हैं, उसके अंतः कोणों का जो योग होता है वह 540 डिग्री होता है। तो सूत्र हमें क्या मिल गया है? n-2 गुणा 180 डिग्री। अच्छे से याद रख लेना, किसी भी बहुभुज के लिए जैसे कम से कम 3 भुजाओं का होता है एक बहुभुज, 2 भुजाओं से अपन कोई बंद आकृति बना नहीं सकते हैं, इसलिए 3 भुजाओं की कम से कम आवश्यकता होती है। तो सबसे कम भुजाओं का जो बहुभुज है या सबसे छोटी भुजाओं, कम से कम जो भुजाएं हैं उनसे मिलकर जो बहुभुज बनता है वो 3 भुजाएं होती है। अब देखते हैं अपन, देखिए आगे, तो आपका जो प्रश्न दिया गया है n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों के योग का सूत्र। अब n भुजा का मतलब है कितनी भी भुजा हो सकती है। n का जो कम से कम मान होता है वो 3 होता है, 3 से कम n का मान नहीं हो सकता है। 3 से कम की अगर बात करें तो 3 से कम नहीं, कम से कम 3, तो सबसे छोटा n का मान क्या हो गया? 3। तो इसके लिए जो सूत्र हमें निकल के मिला है वो ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा है, n-2 गुणा 180 डिग्री। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 71 पर अपन डिस्कस करते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो 4 व 6 दोनों की गुणज हो। देखिए, 4 व 6 दोनों की गुणज हो।
तो सबसे पहले तो हम जो गुणज शब्द है इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुणज जो शब्द निकल कर आता है इसके अंदर दो शब्द होते हैं, गुण प्लस जय। गुणज के अंदर दो शब्द है, गुण प्लस जय। गुण का मतलब हो गया गुणा, और यहाँ पर जो जय है इसका अर्थ होता है जन्मा, यानी कि गुणा से जन्मा, गुणा से जन्मा। जैसे हम 4 व 6 के गुणज लिखना चाहते हैं तो आप 4 को 1 से गुणा करो 4, 4 को फिर 2 से गुणा करो 8, 4 को 3 से गुणा करो 12 है। तो देखिए 4 के गुणनफल से ही ये संख्या बन रही है, इसी से जन्म ले रही है ये 4 से ही। 4 चौक 16, 4 5 आपका 20 हो गया, 4 छिके 24 हो जाता है आपका, फिर आपका 28 हो जाता है, फिर आपका 32 हो जाता है। इसी तरीके से 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12, फिर 3 से गुणा करेंगे 6 3 18। देखिए ये गुणा से जन्म ले रही है ये संख्या, ये इसलिए इनको गुणज कहते हैं। 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जो 4 व 6 दोनों की गुणज हो। तो 4 व 6 दोनों की गुणज के लिए 3 संख्या अपने को देखनी है। तो देखो 4 के पहाड़े में कौन आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 नहीं आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें देखो 4 3 12, 4 6 24 और 9 चौक 36। 4 का पहाड़ा बोलते हैं, तो 4 के पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आ रही है, यानी कि ये तीनों संख्याएं 4 की गुणज है। अब आप 6 का पहाड़ा बोलो और तब तक बोलते रहो जब तक ये तीनों संख्याएं नहीं मिलती है। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 6 36, तो तीनों संख्याएं मिल रही है। तो 4 व 6 दोनों की जो गुणज है वह ऑप्शन नंबर 2 में जो 12 है 24 36 है वह होगी। अब देखिए 6 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। इधर से इसमें 4 में 6 का नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है। जो अपन ने यहाँ पर गुणा करके संख्या लिखी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन संख्याएं हैं 4 और 6 की, देखो 4 6 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, तो 12, देखो 12 है, दोनों ही के पहाड़े में मिल रहा है। इसका मतलब 4 और 6 का जो गुणज है वह 1 तो 12 हो गया, फिर 16 नहीं है, 18 नहीं है, फिर 20, फिर 24। देखिए 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, यानी कि 4 और 6 के गुणा से ये दोनों संख्याएं मिल रही है। इसके अंदर जो कॉमन है वो संख्या अपन लिख लेते हैं। फिर ये 36 था यहाँ पर, सॉरी क्या है लिखने में कभी कुछ अलग हो जाता है, बोलने में कुछ और हो जाता है। 9 चौक 36 है, तो ये 36 अलग है, और ये 36 देखो कॉमन इसके अंदर मिल जाता है अपने को। तो 12 24 36 इस प्रकार से 4 और 6 के गुणज अपने को कॉमन प्राप्त हो रहे हैं। तो 12 24 36 देखो यही ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार हम संख्याओं के गुणज को ज्ञात करते हैं। गुणज ज्ञात करने का मतलब हो गया जिस संख्या का आपको गुणज ज्ञात करना है, जिस संख्या का आपको गुणज ज्ञात करना है, आप उस संख्या का पहाड़ा बोल दीजिए, यानी कि टेबल बोल दीजिए अंग्रेजी में बात करें तो जो संख्या उसके पहाड़े से बनती जाएगी क्रमशः। आप 4 से 5 1 से लेके कितनी भी संख्या तक गुणा करते जाए तो उसकी गुणज संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है वह आपसे देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। मेरे बच्चों प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आपने परिभाषा में पढ़ा है, सिखाया हमने कि जिनको हम गिनते हैं तो गिनना अपन 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से अपन अनंत तक इन संख्याओं को लिखते हैं। तो जहां से गिनना शुरू करते हैं, जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये गिनती में शामिल नहीं होता है। ये 1 से जो संख्या शुरू होती है उसको आगे तक अनंत तक जो संख्या होती है उसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपने को क्या मिली है, 1। तो ऑप्शन में आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।